तो हमने पिछले सेशन में बात कर ली थी समायोजन के अर्थ व परिभाषाओं के बारे में, और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समायोजन की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों समायोजन क्या है कि एक उचित व्यक्तित्व का लक्षण होता है, एक उचित व्यक्तित्व होता है, गुड पर्सनैलिटी होती है, उसको दोस्तों क्या है प्रेजेंट करता है। कौन? गुड, अच्छा समायोजन। हम समायोजन की विशेषता की बात करें कि जो व्यक्ति समायोजित होते हैं उनमें क्या है कि लचीलापन पाया जाता है, फ्लैक्सिबिलिटी पाई जाती है, नमनीयता पाई जाती है, या उनमें झुकाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी ने कहा है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। एक झुकाव की प्रवृत्ति कारण क्या है कि वो क्या है कि अच्छे तरीके से वातावरण के साथ या परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, और दोस्तों क्या है कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समझे जाते हैं। तो दोस्तों जो समायोजित व्यक्ति होते हैं, समायोजित व्यक्ति जो उनके व्यवहार के दृष्टिकोण से बात करें, जो उनका व्यवहार का दृष्टिकोण होता है, व्यवहार का जो तरीका होता है, उसके हिसाब से क्या है कि उनका व्यवहार लचीला होता है, अर्थात उनमें लचीलापन पाया जाता है। आगे हम बात करें परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजित व नियंत्रित करना। जो दोस्तों इनका दूसरा गुण होता है समायोजित व नियंत्रित करना, अर्थात परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना। कठिन परिस्थितियों का भी ये सामना करते हैं, सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, और दोस्तों जो समस्याएं होती हैं उनमें क्या है समाधान खोज लेते हैं। किसके कारण? अच्छे व्यक्तित्व के कारण, और परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को समायोजित व नियंत्रित करना, ये अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, नियंत्रित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे है समायोजित व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और आयु के अनुरूप शारीरिक विकास, अर्थात इनका आयु के अनुसार शारीरिक विकास होता है। और दोस्तों ये क्या है कि प्रॉपर आहार वगैरह लेते हैं, या इनकी अच्छी परवरिश होती है। यदि हम ये कहें तो ये अच्छी परवरिश होती है, एक ठीक ठाक इनका वातावरण होता है, घरेलू वातावरण भी। तो दोस्तों इनका क्या है कि आयु के अनुसार शारीरिक विकास भी हो जाता है, और बात करें तो ये शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। आगे बात की जाए संवेगों की उचित अभिव्यक्ति में समर्थता, अर्थात जो संवेग हैं, जो इमोशंस होते हैं, कब गुस्सा करना है, कब हंसना है, कब रोना है, उत्सुकता कब भावुक होना है या नहीं होना है, ये कि कौन से संवेग का उपयोग कब करना है, इन सब के बारे में दोस्तों क्या है कि ये समर्थ होते हैं। व्यवहार है, व्यवहार इनका संतुलित होता है, संतुलित व्यवहार होता है, और ये ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं कि जिस प्रकार से एक चीन में एक संप्रदाय पाया जाता है कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस का कहना होता है कि भाई दूसरों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। तो दोस्तों क्या है कि संतुलित व्यवहार करते हैं, और संवेगात्मक नियंत्रण की क्षमता व कुशलता, इनमें संवेगों को नियंत्रण करने की क्षमता पाई जाती है, और संवेगों को नियंत्रित करने में ये क्या है सक्षम होते हैं, कुशल होते हैं। इनमें संवेगों को नियंत्रित करने में कुशलता पाई जाती है। आगे बात की जाए अपनी योग्यता व क्षमता का ज्ञान, इनको ये मालूम होता है कि भाई हमारी योग्यताएं क्या है और हमको कितना ज्ञान है, और उसी के हिसाब से क्या है कि ये उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। आगे है स्वयं को पर्याप्त सम्मान व दूसरों का आदर करना। ये क्या है कि स्वयं को पर्याप्त सम्मान देते हैं, स्वयं को पर्याप्त समय देते हैं और सम्मान पाते हैं, और क्या है दूसरों का आदर करते हैं। क्योंकि एक फैक्ट बात होती है दोस्तों कि हम किसी दूसरे का आदर करते हैं दोस्तों, हमको भी आदर मिलता है। जैसा कि चीन में कन्फ्यूशियस समुदाय वालों ने कहा था कि वे दूसरों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। दोस्तों इनमें क्या है दूसरों का सम्मान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इनको खुद को भी जो आत्मसम्मान है काफ़ी प्यारा होता है। आगे है अपनी महत्वाकांक्षाओं को, जो अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, समाजित व्यक्ति की विशेषता होती है कि समाजित व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपनी योग्यताओं को सीमाओं तथा परिस्थितियों के मध्य संतुलन रखता है। जो उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनकी अपनी योग्यताओं, सीमाओं व उनकी जो परिस्थिति होती है उनके मध्य संतुलन स्थापित करता है। जो अपनी कुछ योग्यताएं होती हैं या कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बाउंडेशंस होते हैं, या कुछ जीवन में तमाम सारी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो उनके मध्य संतुलन करना जानते हैं कौन लोग? जो लोग समायोजित होते हैं। आगे है
यदि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा आती है तो ये सोचते हैं कि भविष्य में पूरी हो जाएंगी। अर्थात कहा जा सकता है कि आशावादी होते हैं। जो समायोजित व्यक्ति होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं? आशावादी। समायोजित व्यक्ति आशावादी होते हैं, ये हम कह सकते हैं। और ये पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, अर्थात सकारात्मक सोच रखते हैं। आगे है, समायोजित व्यक्ति दूसरों में उनकी अच्छाइयों को देखते हैं। जो समायोजित व्यक्ति होते हैं दूसरों में अच्छाइयों को देखते हैं और दूसरों में बुराइयां ढूंढना या फिर उनकी कमियों को ढूंढना, इस चीज़ का दोस्तों इसमें क्या है? अभाव आ जाता है। अर्थात ये उनमें कमियां ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। यदि हम कहें तो समायोजन, जो व्यक्ति समायोजित होता है तो दोस्तों वह क्या है? स्वस्थ भी रहेगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। और दोस्तों यदि मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, जो व्यक्ति समायोजित है उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छे से है, वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है। दोस्तों इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं रीट और सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इनसे संबंधित कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आप दोस्तों हमारे पढ़ाए हुए से संतुष्ट हैं तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।